एंड बी इनपुट्स चले गए, एंड यहाँ से जो आउटपुट आएंगे वो आएगा D1 एंड नेक्स्ट वाला जो आउटपुट आएगा वो B01 आएगा। ठीक है, ये दो आउटपुट्स आ रहे हैं। नाउ जो B01 है वो आउटपुट कैसा होगा, ऐसा होगा, दैट इज A0 एंड B। ठीक है, इसकी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ जाएगी, यानी ये जो B01 है ये B आउट का पहला सेक्शन होगा। ठीक है, इसमें भी दो इनपुट्स जाएंगे। अब दूसरे इनपुट पे हमें क्या जरूरत है, सी पहले वाले से हमें इतना मिल ही गया है, तो दूसरे वाले में क्या ऐसा इनपुट जाना चाहिए कि इसकी हेल्प से हमारा फाइनल ये जो D है वो मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा D1 ले जाएंगे एज एन इनपुट। D1 ले गए, D1 कहने का मतलब क्या ले जा रहे हैं, A XOR B ले जा रहे हैं। ठीक है, तो D1 हम पूरा यहाँ से लेकर गए। अब जो हमें D2 मिलेगा, D2 वो किस इनपुट से मिलेगा, जब इसमें हम C ले जाएं। ठीक है, तो हम अब यहाँ से C भी एक ले चलेंगे, तो C को यहाँ से ले आएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो C है वो दूसरा इनपुट बन के जाएगा। ठीक है, और इन दोनों इनपुट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमें D फाइनल मिलेगा वो कैसा D मिलेगा, जो हमारा D2 मिलेगा वो कैसा मिलेगा कि यहाँ पे हो जाएगा D1 से जो आ रहा था, D1 से हमें क्या मिल रहा था, A XOR B, तो A XOR B यहाँ से मिल जाएगा, और फिर इसको 1 यूनिट, इसको एक 1 यूनिट ट्रीट करके यहाँ से C यहाँ से जो है A XOR B जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से जो है C जा रहा होगा। अब इसको 1 यूनिट मानकर नेक्स्ट वाला जो हाफ सब्ट्रैक्टर है क्या करेगा, इसके और इसके बीच में XOR परफॉर्म कर देगा, यानी कि ऐसा, और जब से ऐसा हो गया तो ये कैसा हो गया, दैट इज D, तो हमें फाइनल D जो है यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारा बच रहा है दिस वन, सी इसमें हमें यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दिस हेयर यहाँ से हमें A0 B मिल रहा है। हमें ज़रूरत किसकी है, सिर्फ इतनी चीज़ की, तो इतनी चीज़ हम कहाँ से लेकर आएंगे, सबसे पहले तो इस B को हम यहाँ से ले जाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें एक और परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले तो हम इस, क्योंकि ये जो हमारा पहला सेक्शन होने वाला है तो इसको हम ले जा रहे हैं एज एन इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा पहला इनपुट हो जाएगा XOR गेट का। नाउ अब सी कि हमें दूसरा इनपुट इस XOR गेट में क्या चाहिए, सी दूसरा इनपुट हमें कैसे मिल सकता है, जब हम B02 से जो आ रहा है, सी यहाँ से जो B02 जाएगा, क्योंकि B02 क्या करता है, आ रहे हुए फर्स्ट वाले यानी इस वाले यहाँ से जो इनपुट आ रहा होगा दैट इज इस वाले के साथ एंड परफॉर्म करता है जो B के साथ आ रहा हो, तो B के साथ तो क्या जा रहा है, B के साथ मतलब B के फॉर्म में C जा रहा है, यानी कि इस हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए ये A की तरह काम करेगा और ये B की तरह काम करेगा, और इन दोनों के बीच में वो क्या परफॉर्म कर देगा, दैट इज एंड। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, सबसे पहले तो A वाले सेक्शन के ऊपर ये बार लगा देगा, यानी इस वाले सेक्शन के ऊपर बार लगा देगा, तो इसने बार लगा दिया, देन दिस एंड लगा देगा, और B साइड से जो आ रहा होगा, यानी इस C को एज एन B ट्रीट करते हुए ये जो जा रहा होगा ये यहाँ पर नोट करेगा। तो सिंपली ये देखो हमें यहाँ से मिल गया, यानी कि हाफ सब्ट्रैक्टर 2 के बोरो आउटपुट में, यानी कि B02 आउटपुट में हमें ऐसा कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें इसमें चाहिए, यही चीज़ तो बाकी रह रही थी, यही चीज़ हमें इस XOR के लिए B एज एन इनपुट देना है, यानी यहाँ से अब जो है हम ये इधर ले आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में दैट इज यहाँ से ये आ रहा होगा और यहाँ से ये आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में XOR परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो फाइनल यहाँ से जो मिलेगा दैट इज B0 मिल जाएगा, यानी कि B0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, दैट इज B01 प्लस B02। ठीक है,